नमस्कार, स्वागत है आप सभी का सीएनबीसी आवाज पर। आज है एक्सपायरी का दिन। भारतीय बाजारों में थोड़ी सी खरीदारी देखने को मिली है और काफी दिनों बाद दरअसल हम 16,000 के ऊपर एक ओपनिंग देख पाए हैं। तो आज क्या रणनीति होगी, इसी पर बातचीत करेंगे हम। हमारे साथ हमारे 3 जानकार हैं मैदान में। खिलाड़ी नंबर 1 के इस गेम शो में रुचित जैन, मेहुल कोठारी और साथ ही साथ रोहित शिंगरे। तो तीनों के कल तक के रिटर्न्स पहले देख लेते हैं, फिर मार्केट का हाल भी आपके लिए पेश करेंगे। कल तक की स्थिति दरअसल अच्छे पॉजिटिव रिटर्न्स वाली ही है, क्योंकि मार्केट में एक रैली देखने को मिली है। उसी का फायदा हमारे जानकार उठा रहे हैं। रुचित जैन 8.29% के रिटर्न्स पर, 7.33% के रिटर्न्स मेहुल कोठारी के और रोहित शिंगरे हैं करीब 3.26% के रिटर्न्स पर। इनकी आज की रणनीति क्या रहेगी, कौन से ट्रेड्स अभी भी होल्ड कर रहे हैं, कहां पर प्रॉफिट बुक कर लिया है, उसका अपडेट मैं लेकर आऊंगी। लेकिन पहले मार्केट का हाल आपकी स्क्रीन पर। तो 16,100 के ऊपर इस समय आपको निफ्टी दिखाई देगा। खरीदारी का मोड कायम है। निफ्टी बैंक देखिए, निफ्टी बैंक में पिछले 2 ट्रेडिंग सेशंस में दरअसल आउट परफॉर्मेंस देखने को मिली है और वो सिलसिला आज जारी है। 350 अंकों की बढ़त पर लगभग 1% के गेंस निफ्टी बैंक ने अपने नाम कर लिए हैं। और मिड कैप इंडेक्स भी आज दरअसल इस पूरी पार्टी में एक अच्छा भागीदार है। 300 पॉइंट से ज्यादा का इजाफा मिड कैप इंडेक्स में। आप गौर करेंगे तो एडवांस डिक्लाइन रेशियो 4:1 है। एक तगड़ा रुझान तेजी की तरफ बनता हुआ दिखाई दे रहा है। कुछ स्टॉक्स की एक बार बात कर लेते हैं जो आपको एक लार्जली ट्रेंड बताएंगे कि हो क्या रहा है। तो टाइटन आज 5.5% ऊपर है। टाइटन को देखकर कल्याण दूसरे ट्रेड्स में भी अच्छी खासी तेजी बनती दिखाई दी। ऑटो कंपनियों में M&M, टाटा मोटर्स जैसे ट्रेड्स आज ट्रेंड कर रहे हैं और बैंकों में अच्छी खरीदारी है। बैंकों में इंडसइंड बैंक हो, कोटक जैसे ट्रेड्स या फिर आपका HDFC बैंक जैसे ट्रेड्स, इन सभी में तेजी, इसीलिए 350 अंकों की बढ़त पर दरअसल ये इंडेक्स कारोबार करता हुआ दिखाई दे रहा है। रिलायंस का साथ नहीं है, हाउएवर आज 0.5% नीचे वो ट्रेड। चलिए जानकारों से पूछते हैं फिर अप्रोच क्या रहेगी। 16,000 के ऊपर 16,100 तक के लेवल्स और आज वीकली एक्सपायरी। मेहुल ये बताइए कितने चांसेस है हम कि 16,100 से 200 के बीच आज की एक्सपायरी देखेंगे, क्या उतना कॉन्फिडेंस है आज के मूव में? गुड मॉर्निंग हर्षदा जी एंड गुड मॉर्निंग टू एवरीवन। देखिए मेरा वीक के शुरुआत से ही ये व्यू रहा है कि जो भी प्रॉफिट्स आ रहे हैं बुक करते चलने चाहिए मार्केट में, बिकॉज ये जो रैली है ये पुल बैक रैली है। ओवरऑल जो फॉल आया था उसका पुल बैक, मुझे अभी भी यही लग रहा है कि ये पुल बैक है। सो एज ए मैटर ऑफ फैक्ट मुझे आज लग रहा है कि जो आज का हाई बना है 16,100 के ऊपर, वो एक टफ रेजिस्टेंस रहेगा। वो अगर निकलता भी है तो 16,100 के ऊपर एक्सपायरी होना थोड़ा सा डाउटफुल मुझे लग रहा है, बिकॉज अगर आज आप देखें तो थोड़ा सेक्टोरल शिफ्ट हो रहा है, आईटी थोड़ा स्ट्रांग हो रहा है और बैंकिंग यहाँ से थोड़ा बहुत प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिल सकता है। प्लस हम गैप एरिया पे पहुंच गए, जो 16,000 से 16,200 का रेजिस्टेंस था, तो वो गैप एरिया में पहुंच गया। तो आज तो एक्सपायरी तो थोड़ी बहुत वोलेटिलिटी होगी, बट कल से मुझे ऐसा लगता है कि फिर से थोड़ा बहुत डाउन मूव या प्रॉफिट बुकिंग मार्केट में आ सकता है। ओके, तो आप कह रहे हैं कि ऊपरी लेवल से थोड़ा सा फिसल सकता है इंडेक्स, थोड़ा सा चौकन्ना रहे। रुचित, आपकी अप्रोच? फिलहाल तो मुझे लग रहा है कि ये जो पुल बैक मूव है वो और थोड़ा एक्सटेंड हो सकता है। अगर शॉर्ट टर्म की बात करें तो जो 61.8% रिट्रेसमेंट है पिछले पूरे करेक्शन का, डाउन मूव का, वो आ रहा है 16,180 के आसपास। तो आई थिंक 16,180 का लेवल्स के आसपास एक बार मार्केट जाना चाहिए। तो फिलहाल कोई नेगेटिविटी नहीं है। यस, इन बिटवीन इंट्राडे पुल बैक्स आपको दिखेंगे, पर वो इंट्राडे पुल बैक मूव्स में लोअर लेवल्स पे बाइंग अपॉर्चुनिटी ढूंढनी चाहिए और 16,180, 16,200 आई थिंक ऐसे लेवल्स रहेंगे जहां पे लाजमी एक प्रॉफिट बुकिंग करनी चाहिए। 16,180, 200 के आसपास अटक सकता है, वो एक प्रॉफिट बुकिंग वाला जोन रहेगा। और मेहुल भी कह रहे हैं कि ऊपरी लेवल्स पर मुनाफा बांध लेना चाहिए। रोहित, आपका क्या इरादा है? गुड मॉर्निंग हर्षदा, गुड मॉर्निंग एवरीवन। देखिए निफ्टी की हम लोग कल भी बात कर रहे थे कि एक बार 16,180, 16,200 के लेवल आपको टच होते हुए दिखेंगे। मेरा अभी भी व्यू इंटैक्ट है। बाय साइड में मुझे लग रहा है कि ज्यादा कॉन्फिडेंस रहेगा। देखिए 16,100 के ऊपर जैसे हम लोग थोड़ा सा सस्टेन करना स्टार्ट करेंगे, एक शॉर्ट कवरिंग मूव आपको वापस पुश होते हुए दिखेगा, बिकॉज काफी अच्छे डेटा हम लोग को देखने को मिल रहे हैं ओआई में। तो आई थिंक यहाँ से मुझे लग रहा है कि इट्स अ बाय एंड डिप मार्केट। अगर आप आवरली चार्ट भी देखें निफ्टी का, तो एक हायर टॉप हायर बॉटम का स्ट्रक्चर कहीं ना कहीं आपको देखने को मिल रहा है। तो मुझे लग रहा है कि मोटा मोटा नजरिया जो रहेगा वो पॉजिटिव साइड में रहेगा। थोड़ा भी डिप आता है तो आपको लॉन्ग्स के बारे में ज्यादा सोचना चाहिए। 16,000 अब मेक और ब्रेक लेवल का काम करेगा। जब तक 16,000 के ऊपर हम लोग ट्रेड कर रहे हैं, एक
पॉजिटिव स्टांस के साथ में 16,200 तक बढ़ेंगे। कोई भी डिप आती है 16,050 तक तो वापस आपको खरीदारी के मौके देखने को चाहिए। 16,000 के नीचे आपका एक स्टिक स्टॉप लॉस रहना चाहिए, और जब तक जैसे कि मैंने बताया 16,000 होल्ड कर रहे हैं, आप एक बार पॉजिटिव मूव एक्सपेक्ट करके चल सकते हैं टुवर्ड्स 16,200। 16,200 की तरफ एक एक्सपेक्टेशन है। लेट्स नॉट जिंक्स इट। होप करते हैं कि वहां तक पहुंचेंगे हम। जब तक हम ये दरअसल ट्रेंड मेंटेन करते हैं तो कॉन्फिडेंस बना हुआ होगा, और कॉन्फिडेंस बूस्ट करने के लिए ऑफ कोर्स कच्चे तेल में जो हमने देखी है नरमी, वो भी एक बड़ा फैक्टर है जो शायद पूरे बाजार में स्टांस लोगों का अब चेंज कर रहा है। चलिए ट्रेड्स देखते हैं, और रोहित का पोर्टफोलियो स्क्रीन पर रखिएगा प्लीज। रोहित ने एक ट्रेड अभी भी होल्ड किया हुआ है और वो है असाही इंडिया का। वो पोजीशन ओपन है इनकी, लेकिन कल इन्होंने ग्रिंडवेल नॉर्टन जोड़ा था, वर्लपूल पहले से कैरी कर रहे थे, और गुजरात गैस भी, वहां पर दरअसल इन्होंने एग्जिट कर ली है। असाही के साथ बने रहेंगे और नया ट्रेड अब 2 जोड़ सकते हैं। तो आज का पहला रोहित ट्रेड क्या रहेगा ये बताइए। हर्षद जी देखिए, आज मैं एक ही ट्रेड ड्यूरिंग द शो ऐड करना चाहूंगा, बिकॉज 125 पॉइंट ऊपर है मार्केट, थोड़े रिस्क रिवॉर्ड रेशियो कहीं ना कहीं मिसमैच हो रहे हैं। जो एक ट्रेड मेरा आज का रहेगा वो रहेगा जुबिलेंट फार्मोवा। अगर आप इसका चार्ट देखें, जुबिलेंट फार्मोवा का आवरली चार्ट, तो आपको एक काफी नीट और क्लीन ब्रेकआउट देखने को मिल रहा है अबाउट 358 360 के ऊपर, और काफी अच्छे से प्राइसेस सस्टेन कर रही है। वॉल्यूम एक्टिविटी काफी बढ़िया थी, तो मुझे लग रहा है कि यहाँ से अब जो नेक्स्ट लेग ऑफ मूव आप देख सकते हैं जुबिलेंट फार्मोवा के अंदर, वो करीब करीब 390 400 के करीब देखने को मिल सकता है। तो यहाँ पर आपको लॉन्ग्स के बारे में सोचना चाहिए। टारगेट जो मेरा रहेगा 390 का रहेगा, और स्टॉप लॉस जो आपको मेंटेन करके चलना है हर्षिता जी, वो 348 का रहेगा। तो जो मैं सेकंड ट्रेड में आज जोड़ूंगा वो रहेगा जुबिलेंट फार्मोवा का। सेकंड ट्रेड बाद में जोड़ेंगे, आज का ये पहला ट्रेड, और ये दूसरा ट्रेड इनके पोर्टफोलियो में जुबिलेंट फार्मोवा में तेजी का ट्रेड। 390 का टारगेट रहेगा, 348 स्टॉप लॉस। अच्छा, असाही का एक बार चार्ट दिखाइएगा प्लीज डायरेक्टर साहब। असाही पर रोहित प्लान क्या है? इसे आज और ये कल तक कैरी करेंगे? ये एक पोजिशनल ट्रेड साबित हुआ है आपके लिए? जी हर्षदा जी देखिए, यहाँ पर ब्रेकआउट काफी नीट और क्लीन थे। अभी भी रिसेंटली हम लोग को देखने को मिल रहा है कि 587 88 का रेट चल रहा है, वापस से फ्रेश ब्रेकआउट्स देखने को मिले हैं। तो मुझे लग रहा है कि एक बार करीब करीब 590 बाय 600 के करीब करीब हम लोग वापस रिव्यू करेंगे। बने रहने की सलाह रहेगी विद द स्टिक स्टॉप लॉसेस। अब जो कि हम लोग प्रॉफिट में आ चुके हैं, तो कॉस्ट जो था हमारा करीब करीब 572 का कॉस्ट था, वहां पर हम लोग स्टॉप लॉस मेंटेन करके चलेंगे। और मुझे लग रहा है कि 590 बाय 600 जोन रहेगा, वहां पर एक बार रिव्यू करेंगे। अगर वो क्रॉस कर जाता है तो वापस से आपको फ्रेश तेजी देखने को मिल सकती है, अदरवाइज थोड़ा बहुत प्रॉफिट बुकिंग 600 के लेवल से आपको देखने को मिल सकता है। तो इंटैक्ट रहना चाहिए, ट्रेड अभी भी ओपन है, स्ट्रक्चर अभी भी पॉजिटिव है। 572 का ट्रेलिंग स्टॉप लॉस लगाएंगे। तो स्टॉप लॉस जो पहले 550 का था उसे आप 572 पर रख दे, और ये एक ट्रेंडिंग काउंटर रहा है, 3.25% से ज्यादा की बढ़त इसमें बनी है, तो होल्ड करने की सलाह इसको। मेहुल का पोर्टफोलियो आप देखते हैं, और मेहुल ने दरअसल ब्लू डार्ट जिसे कल रीइंट्रोड्यूस किया 8155 के आसपास इन्होंने वहां पर प्रॉफिट बुक कर लिया है। 8060 के आसपास ट्रेड कर रहा है कारोबार। मेहुल बताइए क्या जोड़ रहे हैं? हर्षिता जी देखिए, मेरे पास 2 ट्रेड थे आज, बट एक स्टॉक अभी बातें करते करते 5% ऊपर आ गया, तो मैं एक डिप की राह देखूंगा उसमें। तो मैं सेकंड स्टॉक आपको शेयर कर देता हूं। सेकंड स्टॉक है मेरा मैक्स फाइनेंशियल सर्विसेज। इसमें एक रेंज ब्रेकआउट आया है, 840 के आसपास का रेंज ब्रेकआउट था, इनफैक्ट 838 का था, अभी 840 के पास ट्रेड कर रहा था। तो मुझे लग रहा है काउंटर बहुत ही बड़े मूव के लिए प्रिपेयर कर रहा है। यहाँ पर 900 तक के टारगेट हमें देखने को मिल सकते हैं। इसका स्टॉप लॉस रहेगा 810 का। सो मैक्स फाइनेंशियल सर्विस में बाइंग की सलाह रहेगी। मैक्स फाइनेंशियल में एक तेजी का ट्रेड 843 के आसपास वो स्टॉक ट्रेड करता हुआ दिखाई दे रहा है। 2% ऊपर यहाँ पर ट्रेंड खरीदारी का बना है। 900 टारगेट, 810 स्टॉप लॉस, ये आपके लिए एक मूव बनता हुआ इस समय मैक्स फाइनेंशियल के लिए। रुचित जुड़ गए हैं क्या दोबारा? ओके, तो रुचित आ गए हैं। रुचित की कनेक्शन में थोड़ी सी गड़बड़ी चल रही है। रुचित ने आज ट्रेंड में प्रॉफिट बांधा है 1179 के लेवल्स के आसपास। रुचित, नया क्या जोड़ रहे हैं आप? जी ऐसा है, फिलहाल मैं आज एक ट्रेड अभी जोड़ूंगा और एक लेटर ऑन नो अगर कुछ डिप आता है तो वहां पे अपॉर्चुनिटी देखूंगा। और जो अभी मैं ट्रेड जोड़ रहा हूँ वो है गुजरात फ्लोरोकेम, जो मैंने 2 दिन पहले भी एक इसमें बाय दिया था। करंटली 2930 के आसपास है, ऑलमोस्ट एक ब्रेकआउट के वर्ज पर है। फॉलिंग ट्रेंडलाइन का ब्रेकआउट ये स्टॉक में आ रहा है, और इनकेस ये ट्रेंडलाइन का ब्रेकआउट अगर इमर्ज हो जाता है तो ये स्टॉक में काफी अच्छी तेजी हम
हम शॉर्ट टर्म में देख सकते हैं। और नो रिसेंट जो अपमूव भी आया उसमें वॉल्यूम्स भी वापस बढ़ने लगे। तो गुजरात फ्लोरोकेम करंटली 2930 के आसपास बाय कीजिए, 2840 का स्टॉप लॉस रखिए और 3250 के टारगेट्स, 3250 के टारगेट्स आप शॉर्ट टर्म में ये स्टॉक में एक्सपेक्ट करें। गुजरात ये से रीइंट्रोड्यूस कर रहे हैं आप, राइट? जी यस, रीइंट्रोड्यूस कर रहे हैं। पहले मैंने लो लेवल्स पे देखे, इसमें एक बार प्रॉफिट बुकिंग किया है और इसको अब फिर से रीइंट्रोड्यूस कर रहा हूं। तो 3250 का टारगेट इस समय और 2840 के आसपास स्टॉप लॉस है। ये है फिलहाल बाय साइड का ट्रेड गुजरात फ्लोरो में, जहां पर खरीदारी बन रही है और एक मौका अच्छी तेजी का है। रुचित, आप भी सेकेंड हाफ में दूसरा ट्रेड देंगे? जी यस, नो लेटर ऑन कोई दूसरी अपॉर्चुनिटी दिखेगी तो मैं थोड़ी देर बाद दूंगा। ओके, तो तीनों जानकार बेसिकली अपॉर्चुनिटी का इंतजार कर रहे हैं। एक डिप मिलेगा मार्केट में तो शायद फिर तेजी की पोजीशन कर लेंगे, लेकिन देखिए मार्केट की चाल आज मजबूत है। 100 पॉइंट के गेंस के साथ इस समय स्टॉक्स या इंडेक्स ट्रेड करता हुआ दिखाई दे रहा है। अच्छा, एक बार अजमेरा रियल्टी स्क्रीन पर लेकर आते हैं, क्योंकि खबर आ रही थी इस पर्टिकुलर कंपनी की तरफ से। इन्होंने दरअसल एक Q1 का अपडेट दिया है। Q1 अपडेट में कंपनी कह रही है क्वार्टर ऑन क्वार्टर जो बिक्री है वो बढ़कर करीब 400 करोड़ पर आई और कलेक्शंस में भी जो आंकड़ा है ये 210 करोड़ के आसपास का रहा है। कारपेट एरिया बिक्री में 130% तक की वृद्धि देखने को मिली है। 1,57,000 स्क्वायर फुट की कारपेट एरिया कंपनी ने बेची है। स्टॉक आपके सामने अजमेरा रियल्टी का 5% ऊपर ट्रेड करता हुआ। मेहुल, टेक चेक दे पाएंगे क्या आप? देखिए शोभा का भी बहुत स्ट्रॉन्ग क्वार्टर अपडेट था, अजमेरा रियल्टी भी एक स्ट्रॉन्गर क्वार्टर अपडेट दे रहा है। हर्षदा जी देखिए, काउंटर पे 263 264 का बहुत ही बड़ा रेजिस्टेंस था और कल के सेशन में उसने वो ट्रेड करके निकाला था, बट क्लोजिंग थोड़ा नीचे है। बट आज ये कंफर्मेशन दे रहा है, फॉलोअप मूव दे रहा है। तो मुझे लग रहा है जैसा शोभा चलना शुरू हुआ था वैसे ही ये काउंटर भी चल रहा है। इनफैक्ट बहुत सारे रियल्टी स्टॉक्स में ऐसे ही पैटर्न बने हैं और मोमेंटम मुझे दिख रहा है। तो मुझे लग रहा है स्पेसिफिकली अजमेरा रियल्टी अभी 300 की तैयारी कर रहा है। नीचे में सपोर्ट 260 के है, तो 300 तक की अपसाइड इसमें इजीली लगते हैं, जो कि यहाँ से ऑलमोस्ट 10% अपसाइड है। 300 तक के लेवल्स देखने को मिल सकते हैं इस पर्टिकुलर ट्रेड में और मोमेंटम अच्छा खासा पकड़ लिया है उस क्वार्टरली अपडेट के बाद। स्टॉक आपके सामने अब 7% भाग रहा है। तो टाइमली हमने इस पर चर्चा कर ली और आपके लिए एक अपॉर्चुनिटी भी है। चले लेंगे एक ब्रेक के बाद ऑफ कोर्स एक रिकैप लेकर आएंगे आपके लिए हमारे जानकारों ने जो ट्रेड्स आज सुझाए हैं खिलाड़ी नंबर 1 में, और साथ ही साथ Q1 अपडेट का जो सीजन है, क्योंकि नतीजों का आगाज कल शाम से हो जाएगा TCS के नंबर्स के साथ। ज्वेलरी सेगमेंट पर आज नजरें हैं। टाइटन ने एक स्ट्रॉन्ग अपडेट दिया है। कल्याण ज्वेलर्स का भी दरअसल एक अपडेट आया कुछ देर पहले, इसका जायजा लेंगे। सुमित हमारे साथ जुड़ेंगे। आप देख रहे हैं खिलाड़ी नंबर 1 और हेल की तरफ से एक अपडेट आ रहा है कि तेलंगाना में 100 मेगावाट का एक सोलर प्लांट इन्होंने शुरू किया है। स्टॉक हल्की बढ़त दिखा रहा है, 1.5% तक के गेंस देखने को मिल रहे हैं इस पर्टिकुलर ट्रेड में। लेकिन मुझे अपडेट मिल रहा है कि एक हमारे जानकारों के हाथ ट्रेड आ गया है। किसके हाथ है ये ट्रेड, डायरेक्टर साहब बताएंगे? अच्छा नहीं है, मुझे लगा एक ट्रेड आया, नहीं है। रुचित, मेहुल और रोहित के पास एक ट्रेड आगे आएगा होपफुली। चलिए तो रिकैप लेकर आते हैं। तो पहला पोर्टफोलियो लेकर आइएगा रुचित जैन का, गुजरात फ्लोरो। 3250 का टारगेट, 2840 के स्टॉप लॉस के साथ इन्होंने ये ट्रेड एग्जीक्यूट किया है। इससे पहले आज सुबह में ट्रेंड में प्रॉफिट बुक किया। रिटर्न्स क्या बन रहे हैं? फ्लैट है स्टॉक, ज्यादा कुछ एक्शन नहीं दिखा रहा है। दूसरी तरफ अब लेकर आते हैं मेहुल का पोर्टफोलियो। मेहुल के पोर्टफोलियो में भी एक जगह खाली, एक स्टॉक है मैक्स फाइनेंशियल, टारगेट 900 का और स्टॉप लॉस 810 का रहेगा। रिटर्न्स यहां पर 0.3% जोड़कर दे रहा है ये पर्टिकुलर ट्रेड। रोहित ने
असाही इंडिया को कैरी किया है। 650 का टारगेट, 572 स्टॉप लॉस, और जुबिलेंट फार्मोवा नया जोड़ा, 390 का टारगेट और 348 का स्टॉप लॉस है। यह है फिलहाल आपके लिए इनका नया ट्रेड। असाही इंडिया आज 2% जोड़कर दे रहा है, लेकिन जुबिलेंट फार्मोवा कुछ ज्यादा कंट्रीब्यूट नहीं कर रहा है। तो रिटर्न्स की स्थिति क्या बन रही है? रोहित की तरफ से कैचअप देखने को मिलेगा कर्टेसी असाही इंडिया में जो तेजी देखी गई है। और ये देखिए अब 9.28% के रिटर्न्स मेहुल कोठारी के, रुचित जैन 8.42% के रिटर्न्स पर हैं, और रोहित जो करीब 3.5% के रिटर्न्स कल दोपहर देकर गए थे, अब 6.41% के रिटर्न्स पर खड़े हैं। यह है अब तक की ताजा तस्वीर खिलाड़ी नंबर 1 की तरफ से। लेकिन अब बात करते हैं ज्वेलरी कंपनियों की। टाइटन ने एक बहुत सॉलिड Q1 अपडेट दिया है। कंपनी ने कहा है कि दरअसल पिछले 2 सालों में पहली बार एक नियर नॉर्मल क्वार्टर रहा। इसके ठीक पीछे कल्याण ज्वेलर्स की तरफ से भी एक अपडेट आया है। अब Q1 इन कंपनियों के लिए कैसा रहेगा? सुमित हमारे साथ है। सुमित, बढ़िया ज्वेलरी खरीदी जा रही है, इनफैक्ट ये कह सकते हैं, क्योंकि टाइटन की तरफ से भी अच्छा अपडेट है और कल्याण ज्वेलर्स की तरफ से, और ना केवल ज्वेलरी बल्कि सारे सेगमेंट में टाइटन की तरफ से एक स्ट्रॉन्ग परफॉर्मेंस आते हुए दिखाई पड़ी है। चलिए, पहली चीज और सबसे बड़ा की हाईलाइट जो टाइटन ने अपने नंबर्स में बोला है वो यही कि 2 साल के बाद Q1 के कारोबार में एक सामान्य नंबर आता हुआ दिखाई पड़ा है। तो यहीं से एक बढ़िया स्ट्रॉन्ग टोन सेट हो गई है टाइटन के लिए कि अच्छे नंबर्स एक लंबे अंतराल के बाद आते हुए दिखाई पड़ रहे हैं। कंपनी की ओवरऑल सेल्स करीब करीब 200% से ज्यादा बढ़ी है, 205% के आसपास। ज्वेलरी सेगमेंट की सेल्स 207% बढ़ी है। कंपनी की जो ओवरऑल सेल्स है उसमें एक बढ़िया 205% का ग्रोथ है। वॉचेस वियरेबल्स के स्पेस में 158% की ग्रोथ इस तिमाही के Q1 के नंबर्स में देखने को मिली है। आई केयर सेगमेंट 176% की ग्रोथ यहां पर आते हुए दिखाई पड़ी है। जून में करीब 120 नए स्टोर्स खोले हैं, और साथ साथ 30 जून तक जो टोटल स्टोर हैं वो 2106 ये पहुंच चुके हैं। तो ये टाइटन के पहले तिमाही के जो अपडेट हैं वो इन्होंने दिए हैं इस जो कल के सत्र में आए। कल्याण ज्वेलर्स, इन्होंने रेवेन्यू ग्रोथ अपनी 105% की बोली है। यहां पर भी YoY बेसिस पे ये नंबर बताया गया है। इंडियन बिजनेस 115% की ग्रोथ दिखा रहा है, और साथ ही साथ मिडिल ईस्ट का जो रेवेन्यू है वहां पर भी 65% के आसपास ही ग्रोथ देखने को मिली है। तो हाल फिलहाल में जो गोल्ड की वॉलेटिलिटी है वो उसका एक बेनिफिट आप कह सकते हैं, या फिर कंज्यूमर डिस्क्रिशनरी स्पेंडिंग बढ़ने का जो इंपैक्ट है वो टाइटन के नंबर्स के अंदर दिखाई पड़ेगा। ब्रोकरेज हाउसेस ने कैसे लिया इस नंबर को? टाइटन ये केस में जो अनुमान लगाया जा रहा है, मतलब जो सिटी की तरफ से रिपोर्ट आई है, बाय साइड की रेटिंग है, और उन्होंने 2890 के टारगेट यहां पर दिए हैं। उनका मानना है कि एक बढ़िया नंबर आया है, एक सरप्राइज उनकी तरफ से आता हुआ दिखाई पड़ा है, और साथ साथ ज्वेलरी कारोबार में 23% के जो ग्रोथ है वो अनुमान से कहीं ज्यादा बेटर है। तो सिटी 2890 का टारगेट देख रहा है, मॉर्गन स्टैनली ने 2621 का टारगेट दिया है। कमेंट्री दोनों की साइड से काफी बुलिश है, और उनका मानना है कि जिस तरह से डिमांड के अंदर रिकवरी लौटी है और मार्केट शेयर गोइंग फॉरवर्ड बढ़ने वाला है, वो कंपनी के लिए एक अच्छा ट्रिगर के तौर पे कामकाज कर सकता है। हाई इंपोर्ट ड्यूटी हाइक और साथ साथ जो गोल्ड का जो वोलेटिलिटी है वो थोड़ा सा केविएट जरूर रहेगा, इसकी वजह से थोड़ा सेट ऑफ हो सकता है, लेकिन अदरवाइज एक अच्छी डिमांड ग्रोथ, अच्छा एक्सपेंशन, ना केवल ज्वेलरी स्पेस में बल्कि ओवरऑल स्पेस के अंदर वो टाइटन की री रेटिंग कर सकता है। इसी लिहाज से आज शेयर में करीब करीब 6-7% के आसपास का उछाल देखने को मिल रहा है। ओके, तो ये देखिए स्टॉक्स में अच्छी खासी हरकत। रोहित, कोई व्यू टाइटन, कल्याण एंड द लाइक्स, इस समय कोई ट्रेड आप लेना पसंद करेंगे? हर्षा, देखिए अगर टाइटन की हम लोग बात करेंगे तो एक काफी हेल्दी करेक्शन ऑलरेडी स्टॉक के अंदर हो चुका था। पॉजिटिव डाइवर्जेंसेस हम लोग को देखने को मिल रहे थे ऑन डेली चार्ट्स, उसी के चलते एक बाउंस भी हम लोग को देखने को मिला है टेक्निकल। तो मुझे लग रहा है कि यहाँ से कहना कि स्ट्रक्चर आपको थोड़ा एक्सटेंड होते हुए दिखेगा ऑन दी पॉजिटिव साइड। काफी बढ़िया डाइवर्जेंस ऑलरेडी एक्टिव है स्टॉक के अंदर, बट एक गैप अप होने के कारण थोड़े सपोर्ट्स जो है नीचे के लेवल पे चले गए हैं। अगर मैं लेवल्स की बात करूं हर्षदा, तो 2040 ऑन इमीडिएट बेसिस काफी अच्छा बेस रहेगा। अगर किसी के पास में पोजीशन है तो ये 2040 के स्टॉप लॉस से वो मेंटेन करके चल सकते हैं। मुझे लग रहा है कि यहाँ से जो आपको एक्सटेंशन देखने को मिल सकता है वो टुवर्ड्स 2270 2270 यहाँ तक मुझे लग रहा है कि एक बार एक्सटेंशन देखने को मिल सकता है, जो कि मेरे टारगेट जोन भी रहेंगे, जहां पर आपको प्रॉफिट बुक करने की सलाह रहेगी, जहां से हम लोग ने फ्रेश ब्रेक डाउन देखा था। तो 2270 के टारगेट्स के लिए इंटैक्ट रखनी चाहिए लॉन्ग पोजीशन विद कीपिंग स्टॉप लॉस ऑफ 2040। 2270 तक के लेवल्स देखने को मिलेंगे। 2040 के आसपास आप स्टॉप लॉस लगाइए। ये फिलहाल वो स्टॉक जहां पर अच्छा खासा एक्शन तेजी में बनता दिखाई दे रहा है। चलिए, वक्त हो रहा है एक छोटे से ब्रेक का। अब ब्रेक में जाते जाते इंडेक्स पर एक बार नजर डाल लेते हैं। शुक्रिया रोहित, मेहुल और रुचित। जो भी अपडेट्स आएंगे इनकी तरफ से वो हम शेयर करेंगे, और बस 1 बजे मिड कैप मंत्र में एक अपडेट तो आएगा ही। 350 पॉइंट के आसपास की बढ़त निफ्टी बैंक में
पूरे 100.2 पर निफ्टी आपकी स्क्रीन पर। लेंगे एक ब्रेक, आप बने रहें CNBC आवाज के साथ। नमस्कार। के प्रायोजक हैं अरिहंत